ईशिता की सांस को पड़ा अटैक, हो गई बेहोश जब उसने जानी घर की सच्चाई। जहां पर आज हम देखेंगे कि सारिका का बेटा लेटा हुआ होता है, तभी वहां पर संतोष आ जाती है और कहती है कि मेरा जान का टुकड़ा यहाँ पर है। तभी मोहित को अपने सीने से लगा लेती है। रमन के पापा और रोमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि संतोष को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि ईशिता रमन घर पर ही नहीं है। तभी वहां पर वो कहते हैं कि रमन से मैं बात कर लेती हूँ, तो वो ऑफिस में गया होगा ना, ऐसा करती हूँ ईशिता से बात करती हूँ। सिमी कहती है कि ईशिता घर पे नहीं है। तभी वो कॉल लगाती है कि चलो ठीक है, मैं कॉल ही कर लेती हूँ। तभी वहां पर वो बताती है कि जहां पर मैं गई थी यूएसए में, तो वहां पर इतना अच्छा मुझे मास्क लगाया, फेस पैक लगाया, पता नहीं क्या क्या लगाया, मेरा तो दिल चंगा हो गया। और ये वाली बात मैं ईशिता को बताती हूँ और फिर वो कॉल करने लग जाते हैं, मगर सब लोग उसे रोकते हैं, मगर वो तो अपने जोश में होती है और किसी की बात नहीं सुन रही होती। सिमी कहती है कि ईशिता नहीं है घर पे, तो वो कहती है कि ठीक है, तो मैं कॉल कर लेती ना उसके पास। तभी वहां पर भल्ला जी कहते हैं कि मैं कितनी बार बताऊं कॉल नहीं करेगी, क्योंकि रमन ईशिता अब इस घर में नहीं रहते हैं, वो घर छोड़कर चले गए हैं। वो सारी बातें बताने लग जाते हैं संतोष को, किस तरीके से रमन ईशिता घर को छोड़कर चले गए। रोमी का चेहरा देखकर, अपने पति का चेहरा देखकर उदास हो जाती है। तभी भल्ला जी कहते हैं कि रमन इतना बड़ा हो गया है ना, मेरी दो बातों से सहा नहीं गई, मैंने बस गुस्से में उसे दो लफ्ज क्या बोल दिए, ईशिता वो पूरी फैमिली घर छोड़कर चली गई। संतोष बहुत ज्यादा अपसेट होती है और कहती है कि भल्ला जी आपके साथ रमन ने जो किया ना, मैं उससे पूछूंगी, जाके पूछू तो सही उसने क्यों किया ऐसा। वो इतना, बाप का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चों को डांट सके। तो वो बहुत ज्यादा रोती है। सिमी, रोमी भी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं पूछ के आती हूँ कि रमन आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। भल्ला जी बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं अपने पति की ऐसी हालत देखकर, उसे भी रहा नहीं जाता है। तभी संतोष रमन के घर पर आती है और कहती है कि रमन कहाँ पर है, उसे बुलाओ। तभी रमन वहां आ जाता है। रमन अपनी माँ को देखकर खुश होता है, ईशिता भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि माँ आ गई। तभी वहां पर ईशिता वहां पर खड़ी होती है, रमन भी खड़े हुए होते हैं। तो ईशिता की सास कहती है कि रमन तू इतना बड़ा हो गया, तेरे बाप ने दो लफ्ज क्या बोल दिए कि तू घर छोड़कर आ गया, तुझे उनकी बात इतनी बुरी लगी, क्या उसने बैठने का अधिकार नहीं है? जब तू छोटा था है ना, वो तुझे गोद में लेकर जाते थे, उन्होंने सुलाया अपनी गोद में और तुझे चलना सिखाया, मगर आज तू इन्हें छोड़कर अकेला छोड़ के आ गया। उन पे क्या बीत रही है, इतना नासमझ कैसे हो गया, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ तू ऐसा हो जाएगा। और ईशिता तू कम से कम एक बार तू तो देखती कि ना घर क्यों तुड़वा रही थी तू, और तूने रोका क्यों नहीं। तभी रमन जो होते हैं कुछ भी नहीं कहते, उसकी माँ रमन को ही बुरा भला कहने लग जाती है और फिर रमन कहते हैं कि माँ मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। तभी ईशिता की सास कहती है कि ईशिता कम से कम तुम तो समझाती रमन को, क्यों घर तोड़ने दिया तूने, मैं चली गई तो तूने घर को भी सही नहीं संभाला। रमन वहां से चले जाते हैं। इतने में ईशिता अपनी सास को रोकती है, मगर ईशिता की सास जो होती है खरा खोटा रमन को सुनाती ही रहती है और कहती है कि रमन इतना बड़ा हो गया है ना कि अपने बाप की दो बातें भी सहन नहीं कर सकता है। अगर मैंने कुछ कह दिया, क्या तुम भी घर छोड़कर चले जाते? तो ऐसा कोई करता है क्या? अपने परिवार को छोड़कर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? तुम समझते क्यों नहीं हो? रमन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मगर वो कुछ भी नहीं कहता है, फिर सीधा निकल जाते हैं। इतने में ईशिता अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, मगर वो चली जाती है। इतने में ईशिता सोचती है कि कम से कम मैं बताऊं तो सही, क्या बात है, घर पर ऐसा क्यों हुआ है। इतने में बाहर की तरफ आती है तो उसकी सास बेहोश हुई पड़ी हुई होती है। ईशिता ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि माँ जी की हालत बहुत ज्यादा, कंडीशन खराब हो जाती है, वो पसीने पसीने में हो रही होती है, वो नीचे गिरी हुई होती है। इतने में ईशिता चिल्लाती है कि माँ तुम्हें क्या हो गया, रोमी, सारिका, रमन जल्दी से आओ, मगर कोई भी बाहर नहीं आता। और तभी वहां पर तेज तेज से ईशिता चिल्लाने लग जाती है। इतने में डॉक्टर को बुलाया जाता है और संतोष का इलाज करवाया जाता है, क्योंकि उनका बीपी हाई हो चुका होता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि बस दवाई मैंने लिख दी है और दवाई वगैरह ले, और टेंशन ज्यादा देने की आपको इनको जरूरत नहीं है, बस है कुछ दिनों का ध्यान रखना पड़ेगा और सब कुछ ठीक है। इतने में डॉक्टर ईशिता से बात करते हैं, कुछ घबराने की बात तो नहीं है? डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ईशिता जी, कुछ भी घबराने की बात नहीं है। तभी वहां से डॉक्टर चले जाते हैं। इतने में ईशिता चाह कर भी अंदर नहीं आ पा रही होती है, फिर वो अंदर आ जाती है और कहती है कि मुझे माँ जी से अकेले में बात करनी है। और तभी वहां पर जो रोमी होते हैं वो जाते नहीं है, पहले तो सिमी वहां से चली जाती है। रोमी से ईशिता कहती है कि क्या रोमी तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मुझे माँ से अकेले में बात करनी है। सिमी और रोमी फिर वहां से चले जाते हैं। तो उसकी सास कहती है कि ईशिता मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। तभी उसकी सास कहती है कि तूने घर को तोड़वा दिया, मैं तेरे सहारे से घर को छोड़कर गई थी। ईशिता कहती है कि आपने अपने बेटे की बात तो सुन ली, मगर अपनी बहू की बात सुनी कि आपकी बहू क्या चाहती है क्या नहीं, और ये क्यों हो रहा है, कभी आपने बहू की बात सुनी नहीं? मुझे आपसे बात करनी है। आप क्यों बात नहीं करेंगी मुझसे? क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ मम्मी जी, और आपने तो इस तरीके से मेरा हाथ छोड़ दिया। बस मुझे आपका साथ चाहिए। क्या मम्मी जी आप मेरा साथ नहीं देंगी? क्या हमारा रिश्ता बस इतना ही था कि आप बिल्कुल भी मुझे प्यार नहीं करती हैं? तभी ईशिता की आंखों
सास की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, फिर रोने लग जाती है। इतने में वो अपने आंसुओं को पोंछती है कि कहती है कि मेरा पूरा परिवार बिखर गया है इशिता। इशिता कहती है कि मम्मी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम इसको FIR से एक KKR देंगे, बस आपका साथ चाहिए और किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से हम पूरे परिवार को ना टूटने नहीं देंगे। क्या आप मेरा साथ देंगी? तो इशिता अपने हाथ को आगे बढ़ाती है कि वो उनके साथ मिलकर ये काम कर पाए, क्योंकि इशिता ये अकेला काम नहीं कर सकती हैं। वो ये कह देती है। तभी इशिता की सास कहती है कि ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर इस परिवार को एक करेंगे। तभी वहाँ पर इशिता बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी मम्मी जी से प्रॉमिस करती है कि मम्मी जी बस आप मेरे साथ है ना, तो इस घर को ना एक होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इतने में इशिता की सास और शीता दोनों गले मिलते हुए नजर आते हैं। तो इतने में इशिता कहती है कि बस माँ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। इधर हमें दिखाया जाता है कि बिन्नी से आदि बात करते हैं कि ये सब मेरे कारण हुआ है। इतने में रूही आ जाती है और आदि फोन कट कर देते हैं। रूही कहती है कि भैया आप क्यों अपने ऊपर गिल्टी फील कर रहे हैं, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया है, बस आप ये इडली खाइए और टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईशी मम्मा और पापा हमारे सब कुछ ठीक कर देंगे। इतने में आदि को हंसाते हुए रूही वहां से जाने के लिए कहती है कि भैया आप ऐसा करो कि आप इडली खाइए, 1 मिनट में मैं आती हूँ। तो रूही वहां से चली जाती है और बाहर आकर सोफे पर रोने लग जाती है। उसके नाना आते हैं उसके पास और कहती है कि बेटा क्या होगा, तुम क्यों रो रही हो। तभी वहां पर रूही कहती है कि पापा कभी भी इस तरीके से गुस्सा नहीं करते हैं, क्या हम कभी भी दादा दादी के पास जा पाएंगे। ईशिता ये सब दूर देखकर सुन रही होती है। ईशिता उसके पास आती है और कहती है कि रूही आप बिल्कुल भी ऐसे तरीके से मत रोइए, आप तो मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी है ना, इस तरीके से रोएंगे तो कैसा काम चलेगा। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारी फैमिली एक जरूर होगी, आपके लिए एक सरप्राइज है। वो क्या सरप्राइज है, बस आपको ना मेरा साथ देना पड़ेगा। ईशिता कहती हूँ बस आपको वो करना है जो मैं कहती हूँ, फिर देखना हमारा पूरा परिवार फिर से एक हो जाएगा। रूही कहती है कि ईशिमा सच्ची में। ईशिता कहती है कि हाँ रूही बेटा बिल्कुल वैसा ही, और आपके लिए तो मेरी बेटी के लिए सरप्राइज दूंगी ना, मैं सबसे बेस्ट वाला, और मेरी बहादुर बेटी है रूही बेटा मेरी। तभी वहां पर ईशिता रूही को समझाते हुए नजर आती है कि वो जरूर एक हो जाएंगे पूरा परिवार, और देखना तुम हमारे घर में खुशियां लौट आएगी। फिर यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं मोहब्बत के नेक्स्ट एपिसोड में।